अमेरिका को इसके ऊपर साइडलाइन करेगा, या वक्त आया तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बताएगा कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस ब्लॉक को, इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। ब्राजील ब्रिक्स की फैमिली फोटो का ये वीडियो देख लीजिए। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वो यहां पर भी छाए हुए दिखे। साहब, ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना ने उस स्टेटमेंट पर साइन कर दिए जिसमें पहलगाम में आतंकवाद का भरपूर कंडेमनेशन किया गया है, भर्त्सना की गई है। इसकी गूंज कम नहीं हुई है, सभी इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सुनिए जरा नादिया। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ठीक बीच में आपको तस्वीरों के दिखाई देंगे, यानी कि ब्रिक्स के फैमिली फोटो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का स्थान अगल बगल नहीं था, बल्कि ठीक बीचों बीच वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं। मसला मुफादात का है, तरजीहात का है। नाजरीन जी कर रहे हैं, उनको बीचों बीच खड़ा किया है, देख ले। विचकार साथ चाइना का, साथ मोदी जी, और साथ पता नहीं किसी दूसरे देश का। भाई बेदी जी बिल्कुल मिड में थे, बकाया और दुनिया के लीडर साइड पे थे। तो आप अंदाजा लगा लो इस टाइम भारत की ताकत किस तरह से उभर रही है। ब्रिक्स के अंदर भारत का डंका चलता है। पाकिस्तानियों, तुम भारत से पंगा लेते हो, फिर भारत तुम्हें भाई सब उड़ा उड़ा के फेंकता है नीचे, और फिर जब तुम कहते हो दुनिया के अंदर भारत हमें कहीं घुसने नहीं देता, फिर तुम कहते हो भारत ये करता है वो करता है, तो साला पंगा क्यों हम लेते हैं। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी, अमेरिका को इसके ऊपर साइडलाइन करेगा, या वक्त आया तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बताएगा कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस ब्लॉक को, इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। नरेंद्र मोदी डजंट मिस any event of the BRICS. He does not miss it. Because उसको पता है कि भाई अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो इट मीन्स कि मैं तो सारी जो ग्लोबल साउथ की कहानी है वो खत्म हो जाएगी मेरी, जिसको मैं लेके चलना चाहता हूं। ग्लोबल साउथ की जितनी कहानी नरेंद्र मोदी लेके चलना चाहते हैं वो मिस हो जाएगी। सो ही डजंट वांट टू इग्नोर दिस एट ऑल। वो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहते। सो दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सो वो दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज देयर। वो हमेशा वहां पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो इससे अंदाजा लगा लें कि वो ये जो ग्लोबल साउथ की बातें हैं, इंडिया वाकई ही सीरियस है दैट इंडिया शुड बी गिवन रोल इन ग्लोबल साउथ। इंडिया को रोल दिया जाए ग्लोबल साउथ में, और उसके सिलसिले में वो कहते हैं कि इंडिया ये समझता है वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट। ये हमें एक जो, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि दिस इज सो हॉच पॉच। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आप जस्ट ये झंडे देखें। ईरान डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इथियोपिया डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इजिप्ट डिफरेंट सिस्टम, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, 8 झंडे लगे हैं मिसाल के तौर पर। इन 8 झंडों के पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। ब्राजील का अलग है, रशिया का अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, हर एक का अलग है ऑलमोस्ट। ये पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, इनमें 3 डेमोक्रेसी है किसी हद तक, सो कॉल्ड, जैसे तैसे भी कह लें उन्हें। ईरान का अंदर विलायत फकी है, इजिप्ट के अंदर डिक्टेटरशिप है, ठीक है। सो इथियोपिया के अंदर जिस तरह का हॉच पॉच सिस्टम चल रहा है, वहां पे चलो डेमोक्रेसी है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये आप देखें, ये मुल्क क्या कर रहे हैं, या इनकी क्या अप्रोच क्या है, समझ रहे हैं आप बात को। तो थिंग्स आर वेरी वेरी चेंज्ड। चीजें बड़ी तब्दील हो चुकी हुई हैं, चीजें वैसे नहीं है। सो इंडिया इज वेटिंग फॉर द टाइम। इंडिया वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब, जैसे चाइना वक्त का इंतजार कर रहा है ना, इंडिया भी वक्त का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कब इतना कमजोर हो कि हम अपने इस बने हुए ब्लॉक के जरिए वो जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, या मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है, या कहा जाता है कि एशिया में मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, तो हम फिर चाइना से कहेंगे लड़ाई करेंगे, हमें हिस्सा दो। याद रखिएगा, इंडिया को हक मिलेगा अगर इंडिया मिलिटरली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। ना तो इंडिया अभी एट दिस पॉइंट मिलिटरली स्ट्रांग है,
ना, और उसकी वजह दे आर इम्पोर्टिंग सो मच, दे आर नॉट एज एडवांस्ड एज आप इंडिया की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप की अगर बातें सुने तो दे विल टेल यू, पॉलिटिकल लीडरशिप विल टेल यू समथिंग एल्स, द मिलिट्री लीडरशिप विल टेल यू समथिंग एल्स। उसकी वजह ये है बिकॉज द मिलिट्री लीडरशिप इज एक्चुअली इनटू द गेम, पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत सारी चीजें जो है वो करनी होती है। सो ये दे डू अंडरस्टैंड ऑल दैट, इनको इस सारी चीजों का पता है। सो मोदी साहब जो है वो he does understand, मोदी साहब इस सारी गेम का खिलाड़ी है, उसे पता है मैंने कल को मौका मिले तो मैंने कमजोर करना है वेस्ट को, मैंने अमेरिका को कमजोर करना है, मैंने बरतानिया को कमजोर करना है, और मैंने कमजोर बरतानिया और अमेरिका का फायदा उठा के इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पे लेके आना। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग। सो इसीलिए बैठ के ईरान पे कंडेम कर रहे हैं यहाँ पे, आप जरा जस्ट अंडरस्टैंड। सो इंडिया कंडेम्ड, एससीओ में नहीं कंडेम किया, क्योंकि एससीओ को समझते हैं कि ये चाइनीज डोमिनेंट है। सिर्फ यहीं से आप अंदाजा लगा लें, यू विल कम टू नो द रियलिटी, कि रियलिटी क्या है या हो क्या रहा है। पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका 6 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से, और 2050 तक ये कहा जाता है कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर 40 टाइम्स ज्यादा होता है तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर पाकिस्तान हो सकता है।